जज्बा, कुर्बानी और इस्तकामत की गूंज। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूरा मजहबी जज्बे और अकीदत के साथ मनाया गया। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ी जुलूस, नोहाख्वानी और मजालिस का इनाकात किया गया। कराची में नेशनल पार्क से जुलूस बरामद हुआ, जिसकी क़यादत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से इमाम बारगाह करबला गाम शाह तक निकला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इमाम बारगाह गाम आमद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान और इस्लामाबाद में भी मरकजी जुलूस निकाले गए। आज़ादारों की जानिब से गम हुसैन में नोहाख्वानी और आज़ादारी की गई। मुल्क भर में 10 मुहर्रम की मुनासबत से शाम गरीबा बर्पा की जा रही है। हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जुलूस के मुकर्रर करदा रास्तों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ निकाले गए। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट से बरामद हुआ। गुजरांवाला, कश्मोर, डेरा बुगटी, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और अस्तोर में भी मरकजी जुलूस इमाम बारगाहों से बरामद हुए। छोटी और बड़ी 62 इमाम बारगाहों के जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल होकर एक इत्तेहाद और एकजहती की मिसाल कायम की गई। मुल्क भर में आज़ादारों ने नोहाख्वानी और मातमी जुलूस के जरिए यौम आशूर की मुनासबत से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को याद किया। सदर और वज़ीर आज़म का हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक़ोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम का अजीम और सबक आमोज़ दिन करार देते हुए कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी हमें सब्र, इस्तकामत और उसूलों पर डटे रहने का दर्स देती है। इता क़यामत इंसानियत के लिए मशले राह बनी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत के लिए हक़ व बातिल की सरहद को ता क़यामत वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे और ईमान का जज़्ब है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि करबला का पैगाम जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक पर कायम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आला अली अमीन गनपुर ने कहा, सान्या करबला तारीख़ नाअहल हुक्मरानों के जुल्म और बर्बरियत पर मबनी एक वाक़या है। वक्त का तकाज़ा है कि हम जुल्म डीजे खान, मुल्तान, मियां चन्नू, विहाड़ी, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। भक्कर और चीचावतनी लहिया में खूब बादल बरसे। लोधरा, बहावलपुर, राजनपुर में गर्दालू तूफान। टोंसा, कोटचट्टा में भी मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। ताक पुल के मकाम पर दरियाए समा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर, मरी, चकवाल, नारोवाल, सवाद, दीरबाला, चारसदा में भी बादल बरसे। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तहसील बाड़ी में कई राबता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गई। सराय आलमगीर में कब्रिस्तानों में पानी दाखिल, कब्रें बैठ गई। बारिश के बायस शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई कच्चे मकानात मुनहदिम, तैयार फसलें और सोलर पैनल सबा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डडियाल में सड़कें पानी में डूब गईं। वादी लीपा, नीलम, जहलम वैली में भी बारान रहमत का नज़ूल। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तग़यानी का खतरा। पीडीएमए की मॉनसून इमरजेंसी से निमटने की तैयारियां मुकम्मल। रेस्क्यू 1112 को रिलीफ सामान फराहम कर दिया। 400 लाइफ जैकेट्स, 1000 सर्च लाइट्स, 150 हिफाजती रिग्स शामिल हैं। यौम आशूर के मौके पर जुलूसों के रास्ते पर मीठे पानी और दूध की सबीलें। नज़र न्याज का एहतमाम। गुजरात में अनोखी दूध की 13वीं सालाना हुसैनी बादशाही सबील। दीदा से बर्तनों में खोए और खजूरों से तैयार करदा म्यारी दूध पेश। मंडी बहाउद्दीन में मुहर्रम अल हराम के कदीम रवायत बोली हांडी और खमीरी रोटी आज भी जिंदा। मज़ेदार पकवान मकामी अज़ादार की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए तैयार किया जाता है, जो जुलूस के अख्ताम पर शुरका में तकसीम किया जाता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलागंग शहर में 10वीं मुहर्रम अल हराम के मातमी जुलूस में शिरकत। सिक्योरिटी की तसाबात के जायजा भी लिया। कहा, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। आज पूरी इंसानियत बिला रंग व नस्ल और बिला मजहबी तफरीक गम हुसैन में मुब्तला है। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में हलीम के न्याज खुद तैयार की। शहरियों में लंगर भी तकसीम किया। गवर्नर सिंध की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में भी मुहर्रम अल हराम के मौके पर हलीम की देगे पकाई गई। कामरान खान टिसूरी ने कहा कि आज के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी और उनके आला असूलों को याद करने का दिन है।
शहदाए करबला ने जान देना कबूल किया मगर बातिल के सामने सर न झुकाया। जुल्म और तफरकाबाजी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी कहते हैं यौम आशूर हमें कुर्बानी, सब्र और हक का साथ देने का दर्स देता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात अपना कर इंसाफ पसंद और मुत्तहिद मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक और बातिल की जंग में लाजवाल कुर्बानी दी जो हर दौर के मुसलमानों के लिए उसूल और सियासत की बुनियाद होनी चाहिए। यौम आशूर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत का कौम के नाम पैगाम कहा। उन्होंने जुल्म के सामने सरनगूनी को मुस्तरद करने और हर हाल में हक की शहादत देने की हिम्मत रखने की तलकीन की। शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए कौम को राह हक पर चलने की तरगीब दी गई। वतन को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म और जहनी हम आहंगी लाजम है। हुक्मरानी महाज आराई नहीं बल्कि मामला फहमी का नाम है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा शहबाज शरीफ की शटल डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में गेम चेंजर का किरदार अदा किया। फौजी, सिफारती और इक़्तिसादी फतह की जानिब पुरुमीद सफर जारी है। आज ईरान हमारा जिगरी दोस्त, अफगान सरहद पे हालात बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही है। हिंदुस्तान की सरहद के पार फैसला कुन पैगाम जा चुका। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में गर्म जोशी और अंडरस्टैंडिंग आ चुकी। चंद माह कबल ये सब नामुमकिनात था, आज मुमकिनात का एक लामतनाही सिलसिला नजर आ रहा है। अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत, फोर्सेस और आवाम यकजा है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कोर कमांडर बलोचिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान और दीगर हुकाम के हमरा CPO ऑफिस का दौरा, मॉनिटरिंग रूम का मुआयना किया। इश्तियाल अंगेज अनासर की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखने की हिदायत, कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूस के रूट्स, हसास मकामात और दाखिली रास्तों की मौसर निगरानी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। IMF की एक और शर्त पूरी, ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। सरकारी अफसरान को अपने और अहले खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का माली बोझ अवाम पर भारी पड़ने लगा। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कर्जा 76,000 अरब से तजावुज कर गया। गुज़श्ता माली साल के पहले 11 माह कर्जों में 7,131 अरब रुपए का इजाफा। अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 के एक महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2024 से मई 2025 के एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों का हजम 76,045 अरब रुपए रहा, जिसमें मकामी कर्जा 53,460 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 22,585 अरब रुपए था। मुहर्रमुल हराम में पहली बार साइबर पेट्रोल फोर्स मुतहरिक। पंजाब में 22,000 कैमरों से आशूरा की मॉनिटरिंग। वज़ीर आला की हिदायत पर काबीना कमेटी अमन अमान का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा अमन की फसा कायम रखने में सिक्योरिटी इदारों का कलीदी किरदार है। बिलाल यासीन बोले 10 मुहर्रम के तमाम जलूस और मजालिस की मुकम्मल मॉनिटरिंग हो रही है। अमन अमान के क़याम के लिए तमाम इंतजामिया और पुलिस फील्ड में एक्टिव है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती है नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने पर 417 साइट्स ब्लॉक कर दी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी पर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। हर बातिल के खिलाफ खड़े होना हुसैनियत है। आज के दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खामोश रहना मोमिन की शान नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का यौम आशूर पर पैगाम कहा तमाम मकातब फिक्र और मज़ाहिब के दरमियान रवादारी, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देना ही इस दिन का असल पैगाम है। हमें चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को मशले राह बनाते हुए एक ऐसा मुआशरा कायम करें जहाँ जुल्म, फ़िरक़ावारियत और नाइंसाफ़ी के लिए कोई जगह न हो। यौम आशूर के मौके पर शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख किया। प्यारों के कब्रों पर फूल रखने समेत फातिह ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत का सिलसिला शाम तक जारी रहा। कई जगहों पर कुरान ख्वानी का भी एहतमाम। मुल्क भर में अहम इस्लामी त्योहारों पर शहरी कब्रिस्तान जाकर बिछड़ जाने वालों की याद ताज़ा करते हैं। कराची में आशूरा जुलूस में शामिल 100 से ज़ायद अज़ादार मातमदारी करते हुए जख्मी। 6 अज़ादारों की हालत तशवीशनाक। सिविल अस्पताल कराची में इमरजेंसी नाफिज। डॉक्टर्स को हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया गया है। 50 से ज़ायद जख्मी अज़ादारों को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बेटे के पहली बार चलने की वीडियो शेयर कर दी। शाहीन शाह अफरीदी इन दिनों अपने ससुर शाहिद अफरीदी और खानदान वालों के साथ अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। वीडियो में आलियार अफरीदी अपने नन्हे कदमों पर चलना सीख रहे हैं।